हो सामना, यह खराब हो हालात। 365 दिन 24 घंटे हर पल हर वक्त करने आपको खबरों से रूबरू। हम हैं यहाँ, देखें हर खबर सिर्फ वीएन न्यूज पर। नमस्कार, वीएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई, उसको लेकर इस वक्त आपको बता दें कि मामला गंभीर है। तरह तरह की बयानबाजी भी हो रही है और लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बयानबाजी हुई, काफी ये गंभीर मसला है। इसी सब बातों को लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। और आइए उनसे बात करते हैं कि उनके संगठन ने जिस तरीके से आह्वान किया है, एक बैठक होने जा रही है, आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर क्या चर्चा होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई और अब इसको लेकर आपका संगठन किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। देखो, राजनीति में पक्ष और विपक्ष में अभद्र तरीके से भाषाएं तो आती ही रहती हैं, बहुत सारे बयानबाजी ऐसे होते रहते हैं। वस्तुतः जिस प्रकार से कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद का अपमान किया है, वो क्षमा योग्य नहीं है। मुझे लगता है सत्ता में कोई भी बैठा हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, एक राजनीतिक पक्ष से अगर देखा जाए तो इस तरीके से राष्ट्रपति का, क्योंकि वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, और यदि उसका सम्मान नहीं हुआ तो देश में हमें लगता है कि जो भी वरिष्ठ पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं उनका भी सम्मान नहीं हो पाएगा। तो राजनीतिक व्यक्तियों को इस बात का हमेशा स्वयं में समझना चाहिए, बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम कब कहाँ कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और किस शैली से सदन में कार्यवाही अपनी कर रहे हैं और कैसे बात को रख रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही गर्म मुद्दा है और राष्ट्रपति के अपमान को लेकर के हमारे संत समाज में भी बहुत बड़ा आक्रोश है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद सनातन को लेकर के बहुत ही संघर्षशील है और आज 18 राज्यों में कार्य कर रहा है। इन्हीं सब विगत स्थितियों को देखते हुए राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। हम अयोध्या में इसके ऊपर बैठक करने जा रहे हैं कि राष्ट्रपति का अपमान हुआ है और संत समाज, ब्राह्मण समाज एकत्र होकर के हम लोग 5 तारीख को वहाँ आह्वान मैंने किया है और हमारा राष्ट्रीय परशुराम परिषद एक बड़ा फैसला लेगा। और इस कांग्रेस हो या फिर कोई भी दल हो, इस तरीके से अनैतिक या अभद्र टिप्पणी अगर राष्ट्रपति पद के ऊपर आता है, वो चाहे आदिवासी महिला बैठी हो या कोई भी हो, वहाँ पर एक सम्मानित व्यक्ति वहाँ पर बैठा है और मुझे लगता है कि वो देश के लिए अच्छा कार्य करेगा। और इसके लिए अहम फैसला लेकर के हम लोग, हमारा संगठन पूरा विस्तृत रूप से इनके ऊपर सख्त कार्यवाही की मांग भी करेगा। कार्यवाही के साथ साथ एक आंदोलन भी करने की सख्त चेतावनी भी देगा। आगे की अगर रणनीति की बात करें तो जिस तरीके से आपने बताया कि एक बैठक होगी, बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। और हालांकि अभी ये एक बयान भी सामने आया है कि उन्होंने अभद्र टिप्पणी जो किया, फिर उन्होंने इस मामले को लेकर माफ़ी मांगी, लेकिन इस तरीके से एक राष्ट्रपति के ऊपर टिप्पणी करना काफ़ी गंभीर लगता है। तो इस मामले को लेकर जो आगे की रणनीति है, अगर उस पर बात करें तो आगे की रणनीति क्या होगी। देखिए, ऐसा है, धनुष से निकले हुए बाण का घाव भरा जा सकता है, लेकिन जुबान से निकला हुआ जो शब्द है उसके घाव कभी परिपूर्ण नहीं होते। मुझे लगता है कि द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर जो ऐसी अभद्र तरीके से टिप्पणी की गई, तो व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं, बल्कि वो स्थान के ऊपर, यानी राष्ट्रपति पद के ऊपर। तो आक्रोश इसी बात को लेकर के ही हमारा संगठन और हम लोग मिलकर के, हमारा पूरा संत समाज एकत्र होकर के मंथन करेगा और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करेगा। कांग्रेस से भी, मैं उस दल से भी ये निवेदन चाहता हूँ अपने इस न्यूज़ चैनल, वीएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि कांग्रेस में ऐसे व्यक्ति जो बार बार अभद्र तरीके से टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। वो चाहे पार्लियामेंट में बैठते हों या कहीं भी बैठते हों, उनकी हमेशा के लिए राजनीतिक पद्धति को ही समाप्त कर देना चाहिए। ये थे हमारे साथ राजपुरोहित मधुर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और बाद में हालांकि माफी मांग ली गई, लेकिन ये मामला अभी भी गर्म है। और इसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि आगे उनके संगठन में किस तरीके से रणनीति बनेगी और अगर उनकी मांग को नहीं माना जाता है और इस तरीके से अभद्र जो टिप्पणी की गई है उन्हें बर्खास्त नहीं किया जा सकता, पार्टी से निष्कासित नहीं किया जा सकता, तो आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। फिर मिलेंगे ऐसे तमाम खबरों के साथ, देखते रहिए वीएन न्यूज। नमस्कार। तूफानों का हो सामना, यह खराब हो हालात।
365 दिन 24 घंटे हर पल हर वक्त करने आपको खबरों से रूबरू हम हैं यहाँ। देखें हर खबर सिर्फ वीएन न्यूज पर।